हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आप सभी राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी के बच्चों के सामने सेमेस्टर सेकंड का एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, मैं आपको यूनिट नंबर 3 एरीन और एरोमेटिसिटी पढ़ा रहा था और उसमें मैंने आपको असंतृप्तता की पहचान करवाई थी और लास्ट वीडियो में मैंने आपको लाकर खड़ा कर दिया था एरोमेटिकता की अवधारणा पर और कहा था कंटिन्यूअस चलेगा, और उसी फेज से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। कन्फर्म है मेरी बात? अब सुने सर, लास्ट वीडियो में पता है आपने क्या कहा था कि बेंजीन असंतृप्त होते हुए भी बेयर विकर्मक और ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ा सकता है। उसका एक खास रीजन था कि बेंजीन एरोमेटिक नेचर का होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में यह खड़ा हो गया, क्योंकि हमारा दिमाग क्या करता है, लगातार सोचता रहता है, कंटिन्यूसली लगातार एक सेकंड नहीं है, एक क्षण नहीं है ऐसा जिस समय हमारा दिमाग ना सोचे। और उसी सोचने के टाइम में हमारे दिमाग ने सोचा कि सर ये एरोमेटिक यौगिक होते क्या है, और उन्हीं एरोमेटिक यौगिकों को समझाने के लिए मैंने क्या समझाया आपको, एरोमेटिकता की अवधारणा समझाने वाला। तो आज ही मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों इस सीरीज में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं क्या बच्चों, क्या बताने वाला हूं, बता दो एक बार जल्दी से। मैं आपको बताने वाला हूं एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं। देखो, अब एक लाइन लिखी है मैंने और वो लाइन ये है, एरोमेटिक यौगिकों के लिए निम्न शर्तें होती हैं। अब वो शर्तें क्या हैं वो आपको बेटा जी यहां सोचनी समझनी पड़ेगी, और वो शर्त ना मैं एक एक शर्त आपके सामने रखने वाला हूं इधर इसके लिए, क्योंकि ये जो यौगिक होते हैं ना यार, ये अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देते। तो पहली कंडीशन देखिए क्या है। और यार अब आ ही गए वो चैनल पे तो सब्सक्राइब तो कर लो ना चैनल को। नहीं करेंगे सर, कसम खा रखी है नालायकों ने। आएंगे वीडियो देखेंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि सर को हम तड़पाएंगे ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी गर्लफ्रेंड हमको तड़पाती है। ऐसा नहीं है बेटा, इतना नहीं तड़पाते गुरु को। देखो बेटा, पहली शर्त क्या है बेटा? पहली शर्त यह है कि जो यौगिक आपके पास है, यौगिक कंपाउंड यौगिक जो आपके पास है, यौगिक वो यौगिक सबसे पहली बात तो यह है बेटा, यौगिक जो है वो साइक्लिक होने चाहिए। साइक्लिक होने चाहिए, ये लीजिए। मतलब सीधे शब्दों में कहूं बेटा, अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है ना, अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो वो एरोमेटिक भी नहीं है। ये बात अपने माइंड में सेट कर लो। सेकंड बात अगर मैं कहूं तो सेकंड बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक और प्रत्येक भी क्या लिखना है, केंद्रीय परमाणु है। प्रत्येक केंद्रीय परमाणु, और केंद्रीय परमाणु को शॉर्ट में लिखूंगा सेंट्रल एटम। और इस सेंट्रल एटम का जो आपको संकरण देखना है वो संकरण बेटा sp2 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? sp2। तो संकरण बेटा जी आपको चेक करना है, यहां sp2 कंडीशन लगानी है कि संकरण sp2 होना चाहिए, कंपलसरी। सर कभी दूसरा आ जाए तो चल सकता है, तो मैं लिखूंगा उसके लिए लिखूंगा मैं, लेकिन वो कभी कभी चलेगा। और कभी कभी भी कौन सा हो सकता है? sp संकरण। sp3 नहीं चलेगा बेटा,
किसी भी हाल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं चलने वाला है एरोमेटिक यौगिकों में। मोस्ट ऑफ द केस में sp2 कभी कभी चल सकता है। अरे बात समझ में? जैसे आप कभी किसी दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए सामान हुआ आपका 53 रुपए का, और आपके पास 51 है, आपके पास 52 रुपए है, आपके पास 50 है। दुकानदार कहता है चला लेंगे। वो ही बात है कि यहां भी कभी कभी भी हर एरोमेटिक चला लेते हैं कि एसपी भी चल जाता है कभी कभी। कुछ केस आएंगे उनमें आएगा भी, मैं करवाऊंगा। समझ गए बात को? अब तीसरा जो पॉइंट है वो सुनिए। यौगिक आपके पास जो भी यौगिक होगा वो कैसा होना चाहिए? समतलीय या कोष्टक में मेंशन किया है प्लेनर होना चाहिए। ये लीजिए, कैसा होना चाहिए बेटा? प्लेनर होना चाहिए। ये लीजिए, डन डन डन। अब एक बात बताओ सर, हमें कैसे पता लगेगा कि प्लेनर है? ऐसे तो है नहीं कि उसके नीचे से ऐसे प्लेन से उड़ जाएगा या ऐसे आ जाएगा प्लेन से निकल गया। हमें कैसे पता लगेगा? हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो प्लेनर है? हम हैं तो क्या गम है? तो मैं बता रहा हूं बेटा, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है वो देख। प्लेनर के लिए संकरण sp2 तो वो हो जाते हैं प्लेनर। कैसे हो जाते हैं प्लेनर? क्योंकि यहां ज्यामिति बन सकती है समतल त्रिकोणीय। तो बेटा देख, ये रहा, इसको पकड़ तू। समतल त्रिकोणीय वर्ड आ गया। अरे तो फिर क्या सोचना है यार। और नेक्स्ट देख, अगर तेरे पास 2D है, 2D 2 डायमेंशनल, दो विमा, दो अक्ष एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, मतलब ओवरऑल 2 एक्सिस है। जैसे मैं कहूं ये मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट, ये एक्स और ये वाई। समझ गई मेरी बात को? जहां दो एक्स आए ना, दो एक्सिस आ जाए, वो क्या होता है? 2D होता है। और जितने 2D है बेटा, जितने 2D हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? समतल होते हैं। तो आइडिया पता लगा तुझे? आइडिया पता लगा? अगर यौगिक समतलीय है तो तू पहचान कैसे सकता है? संकर्ण देख sp2 और 2D देख ले। मतलब किसी को मूल बिंदु मान ले। जैसे मैं पूछूं ये कैसा है, तो तुझे कहना है ये मूल बिंदु, ये x ये y, 2D हो गया, दो एक्सिस काम आ रहे हैं। इसको मूल बिंदु एक्स वाई, मूल बिंदु एक्स वाई, तो यहां दो एक्सिस काम आ रहे हैं, तो 2D हो जाता है। समझ गया मेरी बात को? ठीक, 3 पॉइंट अच्छे से कवर कर, स्क्रीनशॉट ले, लिख कॉपी में, कुछ भी कर, येन केन प्रकारेण, इसको लिख कहीं भी, समझ के लिख। समझ गया? आगे आ जा। नेक्स्ट जो 4 नंबर पॉइंट है ना बेटा, वो 4 नंबर पॉइंट है यौगिक में चक्रीय अनुनाद। कैसा अनुनाद बच्चों? चक्रीय अनुनाद, जिसको हम कह सकते हैं साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए। उपस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक रेजोनेंस चक्रीय अनुनाद क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए। अगर एरोमेटिक बनना है तो, अगर तुम्हें कुछ बनना है जीवन में तो तुम्हें कुछ त्यागना पड़ेगा। ऐसे अगर तुम्हें चक्रीय अनुनाद रखने की क्षमता रखते हो, तुम जब भी एरोमेटिक बन पाओगे। ठीक, इसको मैं समझाता हूं एग्जांपल से। देखो ये ले बेटा, ठीक है, ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल का नाम है 1,3 ब्यूटा डाइइन। डन। और एक एग्जांपल तेरे पास ये है बेटा, ये है, भली भांति जानता है इसको, इसका नाम है बेंजी। बेंजी नहीं है बेटा, बेंजीन है। बेंजी नहीं है, बेंजी तो तुम्हारी क्लास में।
यहां नहीं है कोई बेंजीन, यहां तो बेंजीन है। अब सुनो बेटा, सबसे पहली बात जो है ना वो काम की है, जो सुनो, ये कैसा है, साइक्लिक की है, साइक्लिक, चक्रीय क्या चक्रीय है, तो सबसे पहली बात ये अचक्रीय यौगिक है, ये अचक्रीय यौगिक है बच्चों, अचक्रीय यौगिक। जबकि बेंजीन कैसा दिख रहा है, चक्रीय, चक्रीय यौगिक है। तो देखो मेरा मानना तो ऐसा है, क्योंकि आप सभी बच्चे स्मार्ट हैं, चेहरे से भी, शकल सूरत से भी, और पढ़ने में भी। और जब आप स्मार्ट हैं तो पहली कंडीशन क्या थी, एरोमेटिक होने के लिए चक्रीय होना जरूरी है। तो ये भाई साहब तो कभी एरोमेटिक हो ही नहीं सकता है। टक 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 टक, समझ गए बात को, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी अपन ये चेक कर रहे हैं, अपना आधार चक्रीय अनुनाद को चेक करना है, अपना जो मेन टारगेट है साइक्लिक रेजोनेंस को चेक करना है। आगे आइए, आगे जब आए ना तो पता क्या क्या पता लगा अपन को, कि इसमें ना डबल सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन संयुग्मन है। तो डबल सिंगल डबल का क्या उपस्थित है, संयुग्मन, कॉन्जुगेशन उपस्थित है। तो इधर क्या मिला, इधर भी सेम है, डबल सिंगल डबल का क्या उपस्थित है, संयुग्मन उपस्थित है। जहां संयुग्मन उपस्थित होगा, जहां संयुग्मन उपस्थित होगा, वहां उपस्थित होगा बेटा अनुनाद, अनुनाद उपस्थित है। तो यहां भी अनुनाद उपस्थित है, यहां भी अनुनाद उपस्थित है। लेकिन 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 रुकना है बेटा, जीवन के हर मोड़ पर आपको रुकना होता है, क्योंकि जहां मोड़ होता है वहां से दो रास्ते स्टार्ट हो जाते हैं, और जहां से दो रास्ते स्टार्ट हो जाते हैं वहां से आपको सिलेक्शन करना होता है कि किस रास्ते पर जाना चाहिए, जिससे हम अपनी मंजिल को आसानी से चुन सके। वो रास्ता आपको चयन करना होता है। तो सुन, ये अचक्रीय यौगिक में जो अनुनाद होगा वो अचक्रीय अनुनाद होगा। तो वो रुकना है, तो वो कैसा अनुनाद उपस्थित है, अचक्रीय। और चक्रीय में कैसा रहेगा, चक्रीय में चक्रीय रहेगा। तो ये तो रहा बेटा चक्रीय अनुनाद, और ये रहा कैसा, अचक्रीय अनुनाद। अगर एरोमेटिक होना है तो कैसा चाहिए, चक्रीय। तो मैं एक लाइन लिखूंगा जबरदस्त वाली, खतरनाक वाली, कि ये जो यौगिक है ये यौगिक एरोमेटिक नहीं हो सकता है। इस वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर मैं बात करूं इधर, तो ये वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है। हो सकता है क्या है, सकता क्या होता है, समझ गए मेरी बात को। चले आगे आगे आ जाइए। पॉइंट नंबर 5, यौगिक में हक्कल के नियमानुसार, किसके अनुसार, हक्कल के नियमानुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अरे काइन का रे क्या कर दिया मैंने, पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। क्या होने चाहिए, हक्कल के नियम के अनुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, हक्कल का नियम क्या होता है, ये कंटिन्यू डैश 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 डैश। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बच्चों हक्कल के नियम की, कि हक्कल का नियम क्या होता है। वो इसी कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी में चलने वाला है। समझ गए बात को। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा कम ही रखते हैं लेक्चर ताकि आपको इजीली सब चीजें समझ आ पाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधा राधा, जय श्री श्याम। और जाते जाते यार बेलियों को शेयर कर जाओ वीडियो को यार, समझ रहे हो मेरी बात।
जल्दी जल्दी शेयर कर दो और फिर चलते हैं आगे अच्छे से। क्लियर बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम।